हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम लोग जानते हैं भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, जिसको इंग्लिश में डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग विधि में सबसे पहले बताया जाता है कि एक संख्या है, मान लेते हैं 5, 7, 6। यह संख्या है, इसको भाग विधि के द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि के द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम करना है, इसका जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाएंगे इकाई स्थान की तरफ से। तो इकाई दहाई ये हो गया, ध्यान से देखेंगे, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो जोड़ा बनाएंगे, इकाई दहाई हो गया, फिर ये इकाई अलग आ गया। तो ये जोड़ा बन गया, यहाँ पे 76 और ये 5 बच गया। अब इसको हम भाग विधि से लगाते हैं इसमें इसका। तो करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखेंगे 5 है, तो इसमें भाग लगाने के लिए हमको 2 ज़रूरी पड़ेगा। 2 से लगाएंगे तो 2 का पहाड़ा, यहाँ पे 2 लिखे हैं तो इसका मतलब जितना लिखे हैं उतना बार ही उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 लिखे हैं तो 2 का पहाड़ा 2 बार ही पढ़ेंगे। तो 2 2 ना 4, घटाएंगे तो 1 आ गया। फिर ये 7 6 उतर गया, क्योंकि ये एक साथ उतरेगा, ये जोड़ा में था और ये अलग था, इसलिए इसको एक बार लगाएं। अब ये जोड़ा वाला है 76, तो 76 को यहाँ उतारेंगे। फिर आगे आ जाते हैं इसमें। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो 2 यहाँ डाले हैं उतना 2 यहाँ जोड़ना भी पड़ता है। तो जोड़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा 4। इसको हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। ये हो गया 4। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या डालें जिससे गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए और वो जोड़ने पर बाद में आ जाए। अगर यहाँ कुछ बचता है तो फिर जोड़ करके आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 4 डाल के। तो 4 डाले, अब इस पूरे को गुना करेंगे, इतना लाना है, आता है या नहीं आता है देखते हैं। 44 × 4, 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 को, तो 16 के 6 हासिल, 1 4 चौका 16, 1 फिर 17, ये हो गया 76। 176 आ गया। तो हमें पता चला 176 आ गया, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। और यहाँ पे यहाँ 4 बार में लगाए हैं तो यहाँ 4 लिखेंगे। तो हमें क्या दिखा, यहाँ पे दिखा कि जब 2 से लगाएं, यहाँ 1 शेष बचा, फिर ये दोनों को यहाँ उतारने के बाद फिर क्या किए हम लोग, फिर जो है सो यहाँ पे जो संख्या था, यहाँ पर जो लिखना था उसी से गुना भी करना होता है। 4 लिखे, 4 से ही गुना किए, और फिर यहाँ पे 176 44 को 4 बार पढ़े तो आया, तो फिर यहाँ लगा दिए। चलिए एक और क्वेश्चन इसी में करते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या क्या है क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक संख्या है 7 0 5 6। अब इसका हमें भाग विधि द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे इकाई स्थान की तरफ से। तो ये हो गया इसका इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हज़ार। तो देखते हैं क्या होता है। इकाई दहाई, ये जोड़ा बन गया। फिर यहाँ देखिए ये जोड़ा बन गया। अब भाग विधि द्वारा इसको लगाते हैं। सबसे पहले अच्छे से लिख लेते हैं 7 0 5 6, जोड़ा बनाएंगे, ये जोड़ा आ गया। अब इसको भाग विधि द्वारा लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे किस संख्या से लगाएं, जो अगर मान लीजिए कि हम 3 से लगा रहे हैं, तो 3 से लगाने मतलब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिया 9। यहाँ पे तो जोड़ा है, जोड़ा में लगेगा तो 2 अंक का संख्या होना चाहिए। तो फिर हमको क्या करना होगा, कम से कम ऐसा संख्या चुनना होगा जिसका कि वर्ग 2 अंकों का होता है। तो 1 का नहीं होता, 2 का नहीं होता, 3 का नहीं होता, 4 का होता है। तो 4 का वर्ग होता है 16। तो ये तो नहीं लगेगा, हमको 70 के आसपास का चाहिए। तो 70 के आसपास का हमें मिलेगा, करके देखते हैं। 6 का करते हैं तो 36 हो जाता है, ये भी नहीं लगेगा। 7 का करेंगे तो 49 हो जाता है, ये भी बहुत छोटा हो गया। 8 का करते हैं तो 64 होता है। 9 का करते हैं तो 81 होता है। तो 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 64 ही लगाते हैं। चलो तो 64 लगा के देखा जाए। तो 64 लगाएंगे यहाँ पे,
तो 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो यहाँ होगा 64। फिर घटाएंगे तो ये 0 है, तो 0 में से 4 तो नहीं घटेगा, तो जिस तरह से घटाओं में हम लोग करते थे, ये बगल वाला से, ये जो है बगल वाला से हासिल लेता था और तब बनता था। तो लेते हैं तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो 6, और ये दहाई है तो एक दहाई उधर दे दिया 0 को, 7, तो ये बन जाता है 6। ये बन जाता है 6, तो 6 में से 6 गया तो 0। अब हमें फिर यहाँ एक जोड़ा है, ये जोड़ा उतरेगा यहाँ 5, 6। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ जितना बार लगाए हैं इसको उतना ही इसमें जोड़ना भी पड़ता है। तो 8 लगाए हैं तो 8 जोड़ेंगे भी, तो 8, 8, 16 हो गया। अब यहाँ पे क्या डालें, 16 के बाद यहाँ पे तीसरा अंक क्या डालें इकाई स्थान पे जो इतना मिल जाए हमें, तो क्या डालें, करते हैं 164। फिर यहाँ 4 डालते हैं। 4 इसीलिए ले लिए क्योंकि हमें देखना है 4 को 4 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 4 चौका 16 के 6, तो यहाँ पे देख लेंगे 6 है, तो इसीलिए हम 4 ले लिए पहले ही। ये हमें आपको देखना है पहले ही। अगर हम 166 भी ले लेते तो भी हो जाता। चलिए दोनों देखते हैं। पहले 4 चौका 16 के 6 हासिल रहे 1, 6 चौक 24 है 1, 25 के 5 हासिल 2, 4 एक 4, 1 5, तो ये 556 हो रहा है। 56 नहीं, यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गया। 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 हासिल 2, 4 एक 4 और 2 6, 656 तो आ रहा है यहाँ 4 बार में ही। तो हमको ये नहीं लेना है, ये करते हैं हम लोग 656 लगा देते हैं। लगाने के बाद ये पूरा कट गया, यहाँ पे 4 बार में लगाए हैं तो यहाँ भी 4 लिखेंगे। तो हमें क्या मिला यहाँ पे मिला हमें 7056 का वर्ग। अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो ये हो जाता है 84। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। यहाँ एक प्रश्न आया है उदाहरण में, उदाहरण 1 में, वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16180 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले देखना होगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी संख्या जिसे 16180 में घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग का नियम क्या कहता है, अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं तो जोड़ा बनना चाहिए। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें इसमें भाग विधि लगाना पड़ेगा। तो भाग विधि लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चलिए देखते हैं भाग विधि लगा करके। यहाँ लगा हुआ है, इसी को समझाते हैं हम। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे है सबसे पहले 16180, इसमें 80 को जोड़ा बना लिया, फिर 61 आ गया, फिर 1 आ गया। तो 1 है तो 1 को एक बार पढ़ा, यहाँ 1 को एक बार पढ़ा तो 1 आया, यहाँ 1 घटाया और फिर यहाँ पे एक जोड़ा भी, यहाँ एक जोड़ा भी, तो 1 1 मिल करके 2 बना और 1 से 1 यहाँ 0 हो गया। फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे फिर ये 61 था, ये 61 यहाँ पे उतर गया, जोड़ा था तो 61 उतरा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 1 1 को जोड़ करके 2 बनाए थे तो ये 2 आ गया इधर, ये 2 यहाँ से यहाँ आ गया। अब फिर यहाँ पे क्या डालेंगे जिससे कि हमें 61 के बराबर या 61 के नज़दीक का कोई संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पे 2 डालें तो 22 आ गया। 22 को अब यहाँ पे नियम कहता है कि 22 डाले हैं, यहाँ 2 डाले हैं तो 2 से ही इसको गुना करना है। तो यहाँ भी 2 डाल दिए, 2 से गुना कर दिए तो 22 दूना 44 हो गया, यहाँ 44 लगा लिए और यहाँ 2 जोड़े भी। तो 44 लगाने के बाद क्या हुआ, हमारे पास शेष बचेगा यहाँ 17, और फिर ये जो 22 में 2 जोड़े तो हो गया 24, तो 24 यहाँ आ गया।
अब हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे कोई संख्या ऐसा चुनना है जिससे कि इसके नज़दीक पहुँचा जाए हमें। तो यहाँ पे 24 पहले से था, हम यहाँ 7 लगाए, तो 7 डाले तो 7 से गुना भी करेंगे, तो जब 7 से गुना करेंगे तो 1729 आएगा। तो 1729 यहाँ पे लगा दिए हम, तो 1729 डाल दिए, तो क्या मिला हमें 051। तो ये जो 051 आया ये शेष हुआ, यह हमारा शेष हुआ। अब हम इसको जब शेष बच जाता है तो हम इसे पूर्ण वर्ग नहीं बोलेंगे, पूर्ण वर्ग नहीं कहेंगे। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ दिया गया है, आप लोग थोड़ा सा समझे। यहाँ पे सबसे पहले दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हमें 51 शेषफल प्राप्त होता है। यह दर्शाता है कि 127 का स्क्वायर 16,180 से 51 कम है। ये तो हमें पता चल गया ना कि 16,180 था यहाँ और इससे ये 51 कम है। अगर इसमें 16,180 में 51 घटा देते हैं हम, 16,180 में से 51 घटा देते हैं तो हमें किसका मिलेगा, 127 का स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि 16,180 जो है वो 27 का स्क्वायर से 51 ज़्यादा है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है इसमें, अर्थात यदि हम 16,180 में 51 घटा देते हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अतः वांछित पूर्ण वर्ग संख्या 16,180 में से 51 घटाने पर 16,129 है, तथा 16,129 127 का वर्ग है। चलिए अब आगे इसी तरह से उदाहरण है दूसरा, इसमें भी कुछ प्रश्न दिया हुआ, वह छोटी सी संख्या ज्ञात करें जिसे 7,609 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो हम भाग विधि लगाए हैं यहाँ पे, और भाग विधि में क्या आया सो देखते हैं। अब भाग विधि में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, देखिए ये 7609 है। ठीक, अब इसको हमें जोड़ा बनाना है, यहाँ जोड़ा बना लिए, ये आ गया और ये आ गया, यहाँ देखिए जोड़ा बन गया ये और ये। अब आगे इसमें सबसे पहले इस जोड़ा में क्या लगाएं, तो 8 से लगाएंगे, 8 8 64 आ गया, यहाँ 64 आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर ये जो 8 यहाँ आया ये इसको जोड़ने पर, क्योंकि 8 बार लगाए हैं तो यहाँ तो आ गया 8 और इसमें 8 जोड़ना भी पड़ेगा। 64 जब घटाएं तो यहाँ पे 12 बचा, यहाँ देख रहे हैं 12 बच रहा है यहाँ पे। ठीक, फिर आगे आप करेंगे क्या, ये 8 8 को जोड़ने पर 16 आया, यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या संख्या डालेंगे जो इसके नज़दीक पहुँचा जाए, तो डालते हैं 167 बना दिए, 7 डाल दिए इसमें, 7 डालें, 7 से गुना भी करेंगे, 7 से गुना करने पर 11,069 आया, यहाँ 7 डाले गुना करने पर। ठीक है, तो यहाँ शेष हमारे पास 40 बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पष्ट है कि हम 87 का स्क्वायर अगर करते हैं, 87 का स्क्वायर अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलता है, 7,609 जो है इससे हमें 87 का स्क्वायर 40 कम रहेगा तो प्राप्त होगा। तो 7,609 में 40 को घटा लेते हैं तो ये 9 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ 5 और यहाँ 7। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये संख्या 87 का स्क्वायर है। चेक करते हैं, अब आगे आ जाते हैं। आगे कह रहा है, वह संख्या जिसे 7,609 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा वह क्या होगा। तो हमें तो पता चला कि 87 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इससे तो 40 कम होना चाहिए, और 88 का स्क्वायर करेंगे तो 88 का स्क्वायर तो ये है नहीं, ये 88 का स्क्वायर तो है नहीं, तो 88 के स्क्वायर से यह कम है और 87 के स्क्वायर से ज़्यादा है। तो हमें क्वेश्चन कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 7,609 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जोड़ने पर, घटाना तो नहीं है, जोड़ना है हमें। तो हमें यहाँ 40 है बचा हुआ, ये शेष है, इसमें और क्या जोड़ेंगे जो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल बन जाएगा। तो
हमें यहाँ पे देखेंगे 87 का नहीं आया तो 88 का करेंगे। तो 88 का वर्ग अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 88 का वर्ग करने पर हमें मिल जाता है 7744, ये 88 का वर्ग आया। और 87 का तो हमें पहले ही किए थे, उसमें 40 ये कम था, यहाँ निकाले थे तो 40 कम, तो 87 से अब नहीं करना है। अब यहाँ देखिए वह संख्या जिसे 7609 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा वह है 88 का स्क्वायर। यहाँ 88 का स्क्वायर हम बता चुके हैं आप लोगों को 7744, तो यहाँ पे किया है, उसमें से 7609 को घटाना है, तो 7744 में से 7609 को घटाया तो यहाँ कितना बचा 135, यहाँ 135 बचा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अतः अभिष्ट संख्या क्या है 135। मतलब क्या कि हमें जो ये संख्या मिला है 7609 ये जो संख्या है इसमें हम 135 जोड़ देते हैं तो यह किसका बन जाता है 88 का स्क्वायर बन जाएगा। तो जोड़ के देखते हैं 9 5 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 6 1 7 और 7। तो अभी यहाँ देखे थे हम कि 87 का स्क्वायर क्या 88 का स्क्वायर क्या था, 88 का स्क्वायर था 7744। तो अतः पूर्ण वर्ग संख्या 7609 प्लस 135 को जोड़ेंगे तो 7744 मिलेगा। अतः अब 7744 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए जैसे ही हम 88 का निकाले वो तो पता ही है, लेकिन भाग विधि से निकालेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, तो भाग विधि से जोड़ा बना लेंगे और उसके बाद पहले देखेंगे 77 के नज़दीक का कौन सा वर्ग है, किसका वर्ग है 77 के नज़दीक में। तो 8 का वर्ग है तो 8 से लगाएंगे 64 आया, फिर 8 यहाँ है तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ दिए तो 16 आ गया यहाँ। फिर अब यहाँ पे 16 आया, ये 8 नहीं है मान लेते हैं, खाली जगह है। फिर यहाँ पे हम क्या डालेंगे जो कि हमें ये 44 उतरने के बाद इस संख्या के नज़दीक पहुँच जाएंगे। तो अगर हम 8 से लगा देते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा 1344 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि यह संख्या एक पूर्ण वर्ग है 7744, मतलब 7744 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ जब 0 आया, जब शेष नहीं बचे तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं √7744 या 7744 बराबर 88। इसी तरह से यह क्वेश्चन भी आप लोगों को बनाना है 5 अंकों की, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि पूर्ण वर्ग है। संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है जैसे ऊपर किए हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ भाग विधि को समझे होंगे और भाग विधि को बनाने का कोशिश करेंगे। एक और उदाहरण है, यह हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं कि इस उदाहरण को आप लोग खुद से बनाएंगे। एक वर्गाकार खेत में घास लगाने का खर्च 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 18,37,500 रुपये है। इस खेत के चारों ओर तार लगाने का खर्च 60 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और फिर बनाएंगे। यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, हल दिया हुआ है, इसको समझेंगे और अपने तरीक़ा से बनाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब चैनल को करें और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।